ये सैमसंग B313 फ़ोन है। इसमें ये जो चार्जिंग है ऊपर लगातार ये ब्लिंक कर रही है, जबकि यहाँ पे हमारा बैटरी चार्ज शो कर रहा है। 2% यहाँ 2 खूंटी दिखा रही है, जबकि इसमें चार्जिंग लगाने पे ये चार्ज नहीं हो रहा है और ये लगातार ब्लिंक कर रहा है। और जब मैं इसे चार्जर से कनेक्ट कर रहा हूँ तो अभी ब्लिंकिंग बंद हो गई और चार्ज भी नहीं हो रही है। देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है। अब फुल चार्ज हो गई। अब इसको निकाल दिया, बैटरी फुल चार्ज हो जा रही है, फिर ब्लिंक कर रही है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इसमें। और अब ये चार्ज हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ये फिर से वही प्रॉब्लम आ जा रही है इसमें कि ये लगातार ब्लिंक कर रहा है। और जब इसे हम ये तो कंप्यूटर से कनेक्ट किया, और जब मैं इसे चार्जर से कनेक्ट करता हूँ चार्जर से जब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ तो देखते हैं क्या है। चार्ज हो रही है अभी। लेकिन निकाल लेने पर ये लगातार ऐसे ब्लिंक कर रहा है। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? इसकी वजह से बैटरी ड्रेन हो रही है। ये लगातार ऐसे ब्लिंक कर रहा है, जबकि उसको शो करना चाहिए कंटिन्यूली। तो चार्जिंग कनेक्ट हो रही है, चार्जिंग हो रही है। कभी कभी स्क्रीन पे लिख दे रहा है कि चार्जिंग पॉज्ड। ठीक है, चार्जिंग रुक भी जा रही है, कभी कभी स्क्रीन पे ऐसा लिख रहा है। और तो ये प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, क्या होती है अंदर, उसको हम देखते हैं अभी। पहले यहाँ थोड़ा और इसे देख लें कि ये क्या क्या दिखा रहा है। केवल चार्जिंग चल रही है। चार्जिंग अभी 1 टावर थी, 2 टावर थी और सीधे 4 हो गई और ये फुल शो करने लगा और ये कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है। यानी चार्ज हो रही है, लेकिन इसमें शो करने का कुछ कंडीशन जो है वो फेल हो चुका है। चार्जिंग सही से शो नहीं कर रही है और चार्जिंग पास्ड में हमेशा ये दिखाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये चार्जिंग पास का ही केस है, जिसमें अभी चार्जिंग इन करने से ये चार्ज तो हो रही है, लेकिन जब मैं इसे निकाल रहा हूँ तो ये ब्लिंक कर रहा है। तो इस केस में देखते हैं बोर्ड के अंदर पहले कुछ फिज़िकल डैमेज या फिर मॉइस्चर वगैरह, डस्ट वगैरह के लिए। तो यहाँ पे देखिए लग रहा है चार्जर जैक किसी ने बदला है पहले से। एक बार मैं आपको स्कोप में भी दिखा देता हूँ। ये जैक किसी ने बदला हुआ है और जैक ठीक ही लगा हुआ है, नॉर्मली है, काम चल जाएगा इस तरह से। यहाँ पे जो प्रिंट है वो सही से सोल्ड नहीं है, तो ये रीज़न नहीं हो सकता पास का। हम एक बार बोर्ड को पूरा चेक करेंगे। यहाँ जो डायोड है हमारा, ये भी सही लगा हुआ है, लग रहा है इसको भी निकाला गया है। इसका पतरा निकाल के देखते हैं अंदर भी काम हुई है या नहीं। नहीं, अंदर तो काम नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारा सिम जैक, ये कंपोनेंट वगैरह फ्रेश है।
यहाँ चार्जिंग आईसी के पास कंपोनेंट सही है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे हमको दिख रहा है। चार्जिंग आईसी में हल्की सी होल है बीच में, दिखा रहा हूँ मैं आपको। यानी जैसे लग रहा है चार्जिंग आईसी दग गई है। दग गई है। यहाँ पे चार्जिंग आईसी फूट रही है, दग गई है ये। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी हम इस केस में और सारे बगल में जो कंपोनेंट हैं उनको चेक कर लेते हैं कि कोई और है जो दगी पड़ी है। नहीं, ऐसा कोई और कंपोनेंट तो नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस जो है लग रहा है कि ये अपना ऊपर से ये प्रिंट छोड़ रहा है आसानी से। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अभी सही है। इसको हम देख सकते हैं, इसकी प्रिंट्स जो है आसानी से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये ब्लैक ही है, दिख रहा है। ये ख़राब नहीं हो रहा है, ये ख़राब नहीं है। हम आईसी दगी हुई है, इसे हम चेंज करते हैं एक बार और फिर देखते हैं कि ये चार्जिंग पॉज वाला जो केस है लिख नहीं रहा है, वो चार्जिंग पॉज हो जा रहा है। वो ब्लिंक करने का मतलब यही होता है। तो इसे हम एक बार रिप्लेस करते हैं। कई बार जो प्रॉब्लम आती है इन डायोड की वजह से भी आती है। तो ये डायोड तो फ्रेश है, हमारे सामने फॉल्ट में नज़र आ रहा है कि आईसी फटी पड़ी है। तो इसे हम एक बार चेंज करते हैं और इसके जगह पर दूसरी आईसी को बिठाते हैं। तो ये एक आईसी मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है। तो चलिए ट्राई करते हैं लगा के। पहले इसे निकाल लेते हैं। इसके प्लेस पे ये एक दूसरी आईसी है जिसे मैं यहाँ रख देता हूँ। यहाँ पे ये परफेक्टली बैठ चुकी है। अब मैं फ़ोन को एक बार चेक करता हूँ ऑन करके और चार्ज करके कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसे मैं पूरा कम्प्लीटली बंद नहीं पैक करूँगा। मैं इसे चार्जर से ही लगाऊंगा।
ये चार्ज होने लगी और इसे निकालने पर अब ये ब्लिंक भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि इसका प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया। उस आईसी के फट जाने से, जल जाने से ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, कई बार चार्जिंग पॉस आईसी सही होती है, उसके बगल में जो डायोड दो थे उनसे भी होती है, उनको चेंज करने पर भी आपका वो सही हो जाता है।